Some people are testing negative despite having symptoms. कोरोना के लक्षण अगर आप में है और इसके बावजूद आपका रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे? या फिर आपके अंदर कोई भी लक्षण नहीं है कोरोना के और फिर भी आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो आपको क्या करना है? जानेंगे इस वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजहें हो सकती हैं कि आपका रिपोर्ट गलत आ जाए और गलत अगर आ गया है तो आपको पता कैसे चलेगा और अगर आ गया तो आप करोगे क्या, है ना? ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बनाने वाला हूँ। मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। आप मुझे फेसबुक पेज एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस पे फॉलो करेंगे। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर @TCU5 राज पे फॉलो कर सकते हैं और वीडियो की पीडीएफ के लिए और जितने भी मेरे वीडियो आते हैं उन सबके लिंक के लिए आप मुझे t.me/exam warriors begins पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहले बताता हूँ कि इंडिया में जो टेस्टिंग होती है वो किस तरीके की होती है। तो अभी के टाइम पे फिलहाल की जो टेस्टिंग है इंडिया में वो दो तरीके से की जाती है। उसमें से जो पहला टेस्टिंग है वो तो है क्या, RAT, है ना? RAT यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है RT-PCR टेस्ट। ये दोनों ही टेस्ट होते हैं लेकिन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है उसके बारे में बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा सही क्या है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई पर्सन RAT टेस्टिंग कराया है और उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया है लेकिन उसके पास सिम्टम्स थे, जो भी कोरोना के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि गले में खराश होना, खांसी होना, जुकाम होना, सर्दी और सांस लेने में प्रॉब्लम होना, इस तरह की समस्या अगर आपके पास है और आपने टेस्ट कराया RAT और फिर भी आपको जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ गई तो आपको करवाना क्या चाहिए, RT-PCR टेस्ट। क्योंकि दोनों टेस्ट है और दोनों में से जो सबसे ज़्यादा सही होता है वो RT-PCR होता है, तो फाइनली आपको क्या कराना चाहिए, RT-PCR। और इसमें भी अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आप अपने आप को कंफर्म कर सकते हो कि आप कोविड-19 नेगेटिव हो, है ना? लेकिन यहाँ पे बताया गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव होना सिर्फ इस टेस्ट के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं इन टेस्ट में जिसकी वजह से आपकी नहीं बल्कि जो टेस्ट कर रहा है उसकी कमी की वजह से आपका रिपोर्ट फॉल्स आ रहा हो। जैसे कि सैंपल कलेक्शन में उसने गलती की हुई हो, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हुआ हो या फिर किसी टेस्टिंग मेथड में उसने गलती कर दी है जिसकी वजह से आपका जो रिपोर्ट है वो फॉल्स हो गया। तो ऐसे में ये फॉल्स रिपोर्ट जो हो गए उसकी वजह से प्रॉब्लम तो आपको ही होनी है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो RT-PCR होता है वो रियल टाइम रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन और RAT रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है और ये दोनों ही टेस्ट इंडिया में अभी के टाइम पे हो रहे हैं। लेकिन दोनों में से जो सबसे ज्यादा रिलायबल है, जिसे सबसे ज्यादा कंफर्मेशन प्रोवाइड किया गया है और जिस टेस्ट को गवर्नमेंट वैलिडेट करती है, इवन दैट अगर आप किसी सरकारी जॉब में हैं तो वहां पर RT-PCR टेस्ट ही आपसे मांगा जाता है, उसकी रिपोर्ट मांगी जाती है क्योंकि ये ज्यादा रिलायबल होता है। तो फाइनली अगर आपने RAT टेस्ट कराया है ना, RAT टेस्ट अगर आपने कराया और उसमें आपका रिपोर्ट जो है वो आपके अकॉर्डिंग फॉल्स है, जैसे कि आपको अगर सिम्टम्स हैं फिर भी नेगेटिव आ रहा है और आपके, तो आप उसे दोबारा से RT-PCR टेस्ट करा लेंगे तो आप कंफर्म हो सकते हैं। तो RT-PCR ज़्यादा एक तरीके से रिलायबल होता है। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको जब भी टेस्ट कराना हो तो आप RT-PCR टेस्ट ही कराओ, है ना? क्योंकि दो बार पैसा खर्चा करने से जरूरी है कि सिर्फ एक ही बार करा लिया जाए और एक बार में कंफर्म होके आया जाए। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि वाई ये जो रिजल्ट हैं वो नेगेटिव क्यों आ रहे हैं, फॉल्स नेगेटिव क्यों है ना? मैं पॉजिटिव बताऊंगा कि पॉजिटिव कैसे आ सकता है और नेगेटिव कैसे आ सकता है। इन दोनों बातों को जानेंगे, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं नेगेटिव होने में और पॉजिटिव होने में और किन बातों को आपको ध्यान जरूर ही रखना चाहिए। तो होता क्या है कि ज़्यादातर लोग RT-PCR टेस्ट का यूज कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। ऐसे में पॉजिटिव और नेगेटिव होना का जो चांसेज है वो काफ़ी मतलब कम होता है कि वो रिपोर्ट जो है वो गलत है ना? तो RT-PCR टेस्ट तो पहली बात रिलायबल है, इस पे आप विश्वास कर सकते हो। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई फॉल्स नेगेटिव आ गया, सपोज दैट आपने RT-PCR कराया लेकिन इसके बावजूद आपका रिजल्ट जो है वो फॉल्स नेगेटिव है, आपके पास सारे सिम्टम्स से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो 94 से बिलो आ रहा है एंड बहुत सारी जो खांसी जुकाम, बदन में प्रॉब्लम, वीकनेस टाइप का,
इस तरह की चीज़ें आपके पास हो रही हैं, फिर भी आपका रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है, तो आप डेफिनेटली आपको यहाँ पर रिपोर्ट जो है आपको फॉल्स फॉल्स हो सकता है। क्या रीज़न हो सकते हैं इसके? तो पहली चीज़ तो क्या है कि द पर्सन वाज़ नॉट स्वैप्ड करेक्टली, है ना? आपका जो टेस्ट लेने के लिए जो आपका स्वैब लिया जाता है आपके नोज़ से या फिर आपके माउथ से, तो वो शायद उसने सही नहीं लिया हो, है ना? तो ऐसे में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों डिपेंड करते हैं कि आपकी जो स्वैब लिया गया उसकी क्वांटिटी कितनी थी और क्या क्वांटिटी में उसे कलेक्ट किया गया था, उसकी जो एक्यूरेसी है अगर वो सही से नहीं रहा तो रिजल्ट आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो केमिकल यूज किया जा रहा है स्टोर में वो भी एडेक्वेट होना चाहिए, है ना? वो इतना एडेक्वेट होना चाहिए कि वायरस को एक्टिव रख सके, ऐसा ना हो कि वायरस को कलेक्शन किया गया और वो डेड कर गया, तो डेड कर जाने के बाद में भी आपका रिपोर्ट जो है वो रॉन्ग आ सकता है। ऐसे में दूसरी चीज़ें क्या हो सकती हैं कि ट्रांसपोर्टेशन या और स्टोरेज में भी प्रॉब्लम हो सकती है। उस टाइम पे हो सकता है कि सैंपल जो कलेक्ट किया गया था उस पे मार्किंग सही से नहीं की गई हो, है ना? स्टोरेज करते वक्त जिस पे पॉजिटिव करना टिक था और उसने नेगेटिव टिक कर दिया, तो ऐसे में भी आपका समस्या हो सकती है। तो इन बातों को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा ड्यूरेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब कलेक्शन हुआ और कलेक्शन के बाद जब वो लैब में गया फिर वहाँ पे उसकी टेस्ट हुई, तो इसके बीच में कितना टाइम लगा उसका भी एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपने नहीं किया, जैसे बताया जाता है कि 9 आवर्स का टाइम पीरियड होता है जब वो कोरोना वायरस एक सरफेस पे लाइव कर सकता है, तो ये जो टाइम पीरियड है इसको से ज़्यादा अगर ऐसा होता है तो मे बी वो डाई कर जाए और ऐसे में आपका टेस्ट जो है वो नेगेटिव हो जाए। इसके अलावा जो वहाँ पे स्टाफ काम कर रहे हैं वो भी ट्रेंड होने चाहिए। अगर वो ट्रेंड होंगे तो भी तो रिजल्ट सही आ सकता है। अगर वो अनट्रेंड है, उनके पास क्या स्किल नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए, तो भी आपका रिजल्ट जो है वो एरर हो सकता है। अकॉर्डिंग टू हेल्थ एक्सपर्ट ये बताया गया है कि आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, और हालांकि फिर भी ये 66% लोगों का रिजल्ट जो है वो एक्योर 100% श्योर होकर बोला जा सकता है कि 66% लोगों का सही रिजल्ट देता है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 लोग ऐसे हैं जिनका टेस्ट जो है वो फॉल्स आ जाता है। ठीक है, 66 तो पॉजिटिव जो भी रिपोर्ट आ रहा है उनका सही आ रहा है, लेकिन 1/3 आज भी लोग हैं आरटीपीसीआर में जहाँ पर नेगेटिव फॉल्स रिपोर्ट आते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि हो सकता है जो पर्सन है उसके अंदर लो वायरल लोड हो, यानी कि जो कोरोना वायरस है उसका जो इफेक्ट है, इन्फेक्शन है आपके बॉडी में वो काफ़ी ज़्यादा लो है, तो ऐसे में भी आपका रिपोर्ट नेगेटिव हो सकता है। एंड mutant variant are also known to be notorious to go undetected in lab tests। तो ये जो वायरस है क्योंकि आपको म्यूटेंट करता है, आपने देखा कि आरएनए से बना ये वायरस बड़ा ही खतरनाक है, थर्ड वेव आने वाला है। इंडिया वैसे बहुत ज़्यादा परेशान है, इसने अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है ये वायरस, मतलब ऐसा वायरस तो कभी देखा नहीं जो अपने आप को ही चेंज कर पा रहा है, और इसने अगर आप चेंज कर लिया तो शायद आपके अंदर वो रिजल्ट जो होनी चाहिए, जो दिखनी चाहिए वो नहीं दिखेगी, तो कंप्यूटर जो है डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे में आपका जो रिपोर्ट है फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। सो व्हाट विल बी द कॉज ऑफ द फॉल्स पॉजिटिव? तो पॉजिटिव रिपोर्ट भी आते हैं, तो पॉजिटिव रिपोर्ट कैसे आ सकते हैं, क्या वजह हो सकती है? तो इसका जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सच एज कैश पीपल्स हैव रिकवर्ड, है ना? कोविड-19 से आप रिकवर्ड हो गए हो और उसके बाद आपका टेस्ट किया जा रहा हो, तो जो भी पर्सन कोविड-19 से रिकवर्ड हो गया उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनो सिस्टम डेवलप हो गए होते हैं, एंटीबॉडी बनी हुई होती है, तो वहाँ पर कभी कभी रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है। इसके अलावा द वायरस डाइज एंड बिकम इनएक्टिव, है ना? तो वायरस जो है वो इनएक्टिव है, वायरस जो है वो डाई कर गया है, तो ऐसे में आपका जो रिपोर्ट है वो इसके बावजूद भी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि इनएक्टिव वायरस को भी वो डिटेक्ट कर सकता है और डाइज वायरस जो है उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। तो लैब में आपको ठीक होने के बावजूद भी आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो ऐसे में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को फिट समझते हो, फिट हो, आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो टेस्ट में अगर पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ गया तो आप दोबारा टेस्ट करवा लो या फिर अपने एक्सपर्ट की मदद ले लेनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने एक्सपर्ट का मदद ले सकते हैं, है ना? क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, लेकिन जो आपका एक्सपर्ट है, जो डॉक्टर है, उसे पता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है और क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो अपनी जो प्रॉब्लम है ना, उसे खुलकर शेयर भी करना चाहिए डॉक्टर के सामने, तो बिल्कुल ही करना चाहिए।
क्योंकि अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया, फॉल्स पॉजिटिव आ गया, तो आप फालतू में मेडिसिन खाओगे, क्वारंटाइन रहोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। ऐसे में अगर आप मान लो नेगेटिव और क्वारंटाइन में होने के बाद किसी के संपर्क में आने के बाद पॉजिटिव हो जाओ, तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। इसलिए सबसे पहले कंफर्मेशन जरूरी होता है। और ये चीज़ें आप अपने डॉक्टर से या फिर जो भी आपका होम डॉक्टर है या फिर जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनसे आपको सलाह लेनी चाहिए। तब जाकर के आगे का जो ट्रीटमेंट है वो कंडक्ट करना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स जो मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डे टू डे लाइफ में जो भी घटनाएं होती हैं उन चीज़ों के बारे में रिपोर्ट लेकर के आता हूँ। और साथ में जो भी करंट अफेयर्स के जो वीडियोस होते हैं या फिर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उनके वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे ऐसी कुछ वीडियो चाहिए होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके। तो जय जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।